हम तो नेता प्रतिपक्ष को नहीं बना सकते हैं, हमको तो आग्रह ही ना करना पड़ेगा। तो हम तो आग्रह किए, तो आग्रह करना मतलब इसको राजनीति, ये तो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो आप अपने काम को झांकिए ना, हमको राजनीति बोलने के पहले आप अपने झांकिए। क्यों दूसरे को राजनीति करने का मौका आपने दे रहे हैं? फिर इतना हल्का बात आप ऊपर से बोल देते हैं। मैंने आसन जबरदस्ती रोक के रखा था, क्या आप कहना चाहते हैं? या जनता को ही बोलवाना चाहते हैं कि आसन जबरदस्ती रोक के रखा था क्या? हमारा राजनीति कौन सी है? जो काम आपका है वो काम अगर आप कर लेते हैं तो हमको राजनीति करने का स्पेस कहाँ है? एक किनका मनगढ़ंत बात है, इस पर हम ध्यान नहीं देता है। आखिर कोई कुछ कहे, लेकिन हमारा जो काम है आसन के रूप में तो हमको करना पड़ेगा। 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और अभी हमारे साथ है विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी। सर, पहले तो आपको बधाई कि आप दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। इस बार आपने सर्वदलीय जो बैठक की, उस बैठक में किस तरीके का आप सभी दलों के नेताओं को किस तरह से आप क्या मंतव्य हुआ उसमें सर? सबसे पहले तो मेरा दोबारा आने के विषय को लेकर के आपके मन में जो कौतूहल है, इस कौतूहल के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ऐसे आगामी कल यानी 24 तारीख से विधानसभा का सत्र आहूत है, बजट सत्र। और बजट सत्र को संचालन करने के क्रम में जो जो आवश्यक कार्रवाई करने की ज़रूरत होता है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सारे माननीय सदस्यों का जो सहयोग है आसन को प्राप्त होगा और आसन विधानसभा को संतुलन और एक अच्छे तरीके से चलाने का काम करेंगे। सर, सर्वदलीय बैठक जो आपने की उसमें बीजेपी और आजसू दो के उसमें कोई सदस्य मौजूद नहीं थे। आजसू के तो एकमात्र विधायक है, तो बीजेपी के कोई सदस्य उसमें नहीं था। उसको लेकर जो आपने एक तरीके से बातें कही, उससे ये बीजेपी उस पर आरोप करे कि आप इन सब चीज़ों का राजनीति कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से कई नियुक्तियां भी झारखंड में रुकी हुई है। क्या राजनीति कर रहे हैं? हमारा राजनीति कौन सी है? जो काम आपका है वो काम अगर आप कर लेते हैं तो हमको राजनीति करने का स्पेस कहाँ है? एक किनका मनगढ़ंत बात है, इस पर हम ध्यान नहीं देता है। आखिर कोई कुछ कहे, लेकिन हमारा जो काम है आसन के रूप में तो हमको करना पड़ेगा। हम तो नेता प्रतिपक्ष को नहीं बना सकते हैं, हमको तो आग्रह ही ना करना पड़ेगा। तो हम तो आग्रह किए, तो आग्रह करना मतलब इसको राजनीति, ये तो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो आप अपने काम को झांकिए ना, हमको राजनीति बोलने के पहले आप अपने झांकिए। क्यों दूसरे को राजनीति करने का मौका आपने दे रहे हैं? आपको इस सब चीज़ पर विचार करना चाहिए। विचार तो मेरे पास है नहीं भाई। पिछली बार भी सर, पिछले कार्यकाल में भी नेता प्रतिपक्ष का पद करीब 4 सालों तक रहा। इससे लगता है कि जो झारखंड में कई सूचना आयुक्त जैसे कई नियुक्तियां भी इस वजह से बाधित हो रही हैं, ये भी अभी सूचना आयुक्त तो अभी कोर्ट का आपने टिप्पणी देखा होगा। अभी काहे नहीं हुआ? अभी नहीं होने के पीछे क्या कारण है? आसन का ही कारण है क्या? और जैसे पिछले 4 साल बोल रहे हैं तो आसन को क्या जरूरत था? आसन के पास लिखित मान्य सदस्यों ने लिखित दिया, न्यायाधिकरण ने उस विषय को चला, उस विषय में जटिलता था, उस जटिलता को समाधान करने के क्रम में समय लगा। ये बात तो सबके सामने है। उतना हल्का आप बोल देते हैं और इस बात को पब्लिक के बीच में परिवेशन करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। आपको बोलना चाहिए कि आसन क्यों रोक के रखा था। आसन इसलिए रोक के रखा था कि कोई मान्य सदस्यों ने उस विषय को ला करके आसन के न्यायाधिकरण में इस विषय को रखा था, और जिसके बारीकी पर विचार करने के क्रम में हमको समय लगे। तो सब जान रहे हैं, फिर इतना हल्का बात आप ऊपर से बोल देते हैं। मैंने आसन जबरदस्ती रोक के रखा था, क्या आप कहना चाहते हैं? या जनता को ही बोलवाना चाहते हैं कि आसन जबरदस्ती रोक के रखा था क्या? ऐसा तो नहीं होता है। आसन का तो कोई गरज नहीं था। आसन क्यों रोकेगी? आसन को रोकने के कहाँ से अधिकार है? सर, आपको सर्वसम्मति से भी इस बार स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आपको अंदर से लगता है कि थोड़ा सा आसन के प्रति उनकी आस्था कमज़ोर हो रही है?
इससे हमको कहीं कुछ नहीं लगता है, न कोई नेता को कुछ लगता है। इसमें कुछ लगता है तो आप ही लोग जैसा आदमी को कुछ लगता है, बाकी लोगों को किसी आदमी को कुछ नहीं लगता है। सब आदमी सब कुछ विषय समझता है। आप लोग जबरदस्ती समझाने का प्रयास करते हैं, यही सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। कौन नेता किस विषय को नहीं समझता, आप हमको बता दीजिए। क्यों विलम्ब हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, क्यों होने में क्या है, कौन नहीं जान रहे हैं? सब लोग जान रहे हैं इस विषय को। लेकिन आप लोग नए नए तरीके से, नए नए भाषाओं से, नए नए शब्दों से इस चीज़ को फिर परिवर्तन करने का काम करने में आप लोगों को मज़ा आता है, करते हैं आप लोग। सर उम्मीद है कि इस बार शांतिपूर्वक चलेगा विधानसभा। फिर आप एक नया प्रश्न का जन्म दे रहे हैं। क्या हो गया मीडिया को? हमको तो आश्चर्य लग रहा है। कहाँ से आपको संदेह लगा कि साधन अशांति रूप से चलेगा? आप जो सवाल हमारे सामने रखे तो कहीं से आपको अंदेशा लगा होगा कि शांति से नहीं चलेगा सदन। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो आप बताइए। नहीं सर, वो तो आप आपके सर्वसम्मति तो आपका व्यक्तिगत तो विचार का उपज है कि सदन ढंग से नहीं चले, लोगों को उस्काने का काम करें। तो आप कैसे उम्मीद कर लेना? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सदन अच्छा चलेगा, जबकि हम लोग निर्वाचित सदस्य हैं। सारे निर्वाचित सदस्य तो कभी बोला नहीं है कि सदन में हंगामा होगा, सदन ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। लेकिन आप लोग ये सवाल को करते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा सवाल मत करिए। हाँ, अगर ऐसा विषय मान लीजिए आता है सदन के अंदर में, समाधान नहीं हो पाता है, समाधान होने में दिक्कत है, कानूनी अड़चन है, तरह तरह का विषय है, तो भले ही जो आशंका आप कर रहे हैं वह संभावना है, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं। सब माननीय सदस्य सामान्य कोर्स में अपने विधानसभा के समस्याओं को लेकर के सदन में पहुंचेंगे, सदन पटल पर विषय को रखेंगे। सारे लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं, ध्यान आकर्षण डालेंगे, अल्पसूचित डाले हैं, तारांकित डाले हैं, गैर संकल्प डाले हैं, तो सब तो अपना काम में लगे हुए हैं। तो कहाँ से आपके मन में ये सब आशंका हो रहा है? धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हमारी आशंकाओं को आपने भी बहुत अच्छे तरीके से दूर किया। तो ये हमारे साथ थे विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो। नमस्कार, जोहार।